कबीर जो कि झाड़ियों में बैठा कांपते हुए उसके सामने चल रही उस खौफनाक हादसे को देख रहा था। एक औरत कब्र में से लाशें निकाल के जानवरों जैसी आवाज के साथ उन लाशों को फाड़ फाड़ कर खा रही थी। लेकिन अचानक तभी कबीर फोन साइलेंट करके सामने देखता ही है तो वो चुड़ैल पलक झपकते ही आके उसके सामने खड़ी हो गई थी। तेज धड़कनों के साथ कबीर जहाँ पे भी जाता है वो चुड़ैल आके उसके सामने खड़ा होता है। अब क्या होने वाला था कबीर के साथ? क्या जिस चुड़ैल की सच्चाई वो जानना चाहती थी आज उसी के हाथों कबीर का मौत लिखा हुआ था, या कबीर बच जाएगा उस हादसे से? और आखिर बचेगा तो कैसे? इन सारे सवालों के जवाब को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशांत एंड स्वागत है आप सबका पॉडकास्ट विद निशांत के असली लोग असली कहानियां सीरीज के एपिसोड नंबर 1 लाश खाने वाली चुड़ैल पे। इस पे हम बात करेंगे एक लड़के के बारे में, कबीर नाम का एक लड़का जिसे यकीन नहीं होता कि भूत या चुड़ैल सच में होते हैं या नहीं। तो वो जाता है अपने पास वाले कब्रिस्तान में और उसके साथ जो भी हादसा होता है उस कब्रिस्तान में, आज हम इस स्टोरी में उस सारे हादसों के बारे में बात करेंगे। तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लाश खाने वाली चुड़ैल। कबीर नाम का एक लड़का था। उसे भूतों के बारे में जानने का बड़ा शौक था। वो हमेशा भूतों और चुड़ैलों की कहानी पढ़ता रहता था। वो ये जानना चाहता था कि भूत सच में होते भी है या बस ये एक मनगढ़ंत कहानियां हैं। हो सकता है कि लोग बस एक डर का माहौल बनाने के लिए ऐसे अफवाहें उड़ाते हैं कि भूत चुड़ैल होते हैं। वो हमेशा रात को ये सब सोचता रहता था। लेकिन एक दिन की बात है, इस बात का पता लगाने के लिए उसने एक तरकीब निकाली। उसने अपने दोस्त से कहा, पास के कब्रिस्तान में आज हम दोनों चलेंगे और पूरी रात वहां जाग के ये पता करेंगे कि चुड़ैल होती है कि नहीं। उसका दोस्त भी साथ चलने के लिए तैयार हो गया, लेकिन एक शर्त पर कि कबीर अंदर जाएगा कब्रिस्तान के अंदर, लेकिन उसका दोस्त जो है वो बाहर रुकेगा। तो कबीर भी इस शर्त में राजी हो गया। जैसे ही रात हुई दोनों कब्रिस्तान के पास पहुंच गए। कबीर अंदर चला गया और उसका दोस्त बाहर कबीर का इंतजार करने लगा। कुछ घंटे बीत जाने के बाद कबीर के दोस्त ने उसे फोन किया और पूछा, भाई क्या हाल है, चुड़ैल दिखी कि नहीं तुझे अभी तक? कबीर ने जवाब दिया, नहीं। इस पे उसके दोस्त ने कबीर को बोला, तू बाहर आ जा, घर चलते हैं हम लोग, मुझे बहुत नींद आ रही है। पर कबीर ने अपने दोस्त से कहा, तुम्हें नींद आ रही है तो तुम बाहर सो जाओ, आज मुझे पूरी रात यहीं रुकना पड़ा तो भी मैं रुकूंगा। मुझे आज पता करना है कि चुड़ैल सच में होती है कि नहीं, और जैसे ही मुझे चुड़ैल दिखाई देगी मैं भाग के तेरे पास आ जाऊंगा। इसके बाद कबीर का दोस्त कब्रिस्तान के बाहर ही सो गया और कबीर अंदर चुड़ैल का इंतजार करने लगा। काफी समय चुड़ैल का इंतजार करने के बाद कबीर को नींद आने लगी और वो वहीं पर ही सो गया। अभी कबीर की नींद लगी ही थी कि उसे वहां पे फावड़े से जमीन खोदने की आवाज आने लगी। कबीर उठ के बैठ गया और उसने देखा कि एक सफेद साड़ी पहनी हुई औरत फावड़े से एक कब्र खोद रही थी। कबीर उसे ध्यान से देखने लगा कि आखिरकार ये औरत कब्र में से खोद क्या रही है। थोड़ी देर में उस औरत ने कब्र में से एक लाश को बाहर निकाला और जंगली जानवर जैसी आवाज के साथ उस लाश को फाड़ फाड़ के खाने लगी। इतना भयंकर नजारा देख के कबीर के हाथ पैर कांपने लगे। डर से पसीना पसीना हुआ कबीर चुपचाप झाड़ियों में बैठा छुपा रहा और हनुमान चालीसा का पाठ करता रहा। वो बस बड़बड़ाते हुए भगवान से यही मांग रहा था कि हे भगवान, आज बचा ले, आज बचा ले, आज के बाद कभी कभी भी कब्रिस्तान में नहीं आऊंगा। काफी देर तक चुड़ैल ने उस मुर्दे को खाने के बाद बचे हुए आधे शरीर को कल खाने के लिए वापस कब्र में गाड़ने लगी। और तभी कबीर के साथ एक हादसा हो गया। कबीर का दोस्त कबीर का हाल पूछने के लिए कबीर को कॉल करने लगा और कबीर का फोन कॉल की आवाज सुनते ही वो चुड़ैल कबीर की तरफ देखने लगी। झाड़ियों में छुपे होने के कारण कबीर ने सोच लिया कि चुड़ैल उसे देख नहीं पाएगी, पर ऐसा नहीं था। पलक झपकते ही वो चुड़ैल आके कबीर के सामने खड़ी हो गई। चुड़ैल को अपनी नजदीक देखकर कबीर का शरीर ठंडा पड़ गया और वो वहीं पे जम गया। चुड़ैल आराम से कबीर का हाथ पकड़कर अपने साथ उसे ले जाने लगी। चुड़ैल आधी खाई हुई कब्र के पास राहुल को लेके पहुंचता है और उस मुर्दे की लाश को बाहर फेंक देता है और इसके साथ साथ कबीर को उस कब्र में दफन करने के लिए कबीर को उस कब्र के अंदर सुलाने लगता है। तभी वापस से कबीर का फोन बजने लगता है। मोबाइल की रिंग सुन के कबीर को होश आ गया और वो चिल्लाते हुए वहां से भागने लगा। कबीर जिधर भी भागता चुड़ैल आके उसके सामने खड़ी मिलती। अब कबीर को उसकी मौत सामने नजर आ रही थी। कबीर चिल्लाते हुए अपने दोस्त की तरफ भाग रहा था। तभी कबीर की आवाज सुन के उसका दोस्त कब्रिस्तान के अंदर आ गया और कबीर को देखा कि वो पागल की तरह इधर उधर भाग रहा था। उसने कबीर को एक जोर की तमाचा मारा और उससे पूछा, चिल्लाते हुए ऐसे क्यों भाग रहा है? मैं तो तेरे पास खड़ा हूँ ना। तभी कबीर फिर से होश में आता है और अपने दोस्त को बताता है, यहाँ सच में चुड़ैल है यहाँ पे, चलो यहाँ से जल्दी चलो।
इतना सुनते ही कबीर के दोस्त ने कबीर का हाथ पकड़ा और दोनों भागते हुए कब्रिस्तान के बाहर चले गए। कबीर ने घर पहुंचते ही सारी घटना अपने दोस्त को बताई और उसके बाद वो दोनों कभी भी ना दिन में ना रात में कभी भी उस कब्रिस्तान की तरफ देखते भी नहीं थे। तो यहीं पे खत्म होती है आज की चुड़ैल की कहानी। तो असली लोग असली कहानियां सीरीज के एपिसोड नंबर 2 आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आप लोगों की कुछ एक्सपीरियंस, कुछ हॉरर स्टोरीज अगर आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया है या आप लोगों के साथ कुछ हुआ है ऐसा, तो nishansubham@gmail.com के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपकी स्टोरी हमारे पास पहुंचता है तो हम पूरा ट्राई करेंगे कि उसका एक वीडियो बना सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नए हॉरर कहानी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।